इस चैनल में स्वागत है। मित्रों, मैं आज भोर के समय फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं आज सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। मित्रों, आज का वचन है जो आप लोगों के सामने मैं लेकर के आया हूँ, वह है भजन संहिता 145 का 19 वचन। इस वचन के द्वारा मैं बात करूंगा, इसी वचन के आधार पर प्रार्थना करूंगा। मित्रों, जो आपका आज का वचन जो है इस प्रकार है, वह अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करता है, वह उनकी दुहाई सुनता है और उन्हें बचाता है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, प्रभु का दूसरा नाम प्रेम है और जो भक्त प्रभु से प्रेम करता है उन भक्तों की प्रभु इच्छा को पूर्ण करता है और उनकी दुहाई को सुनता है, उनकी प्रार्थना को सुनता है और उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उन्हें बचाने का काम करता है। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उसी प्रकार मैं आज आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ वचन। मित्रों, परमेश्वर का दूसरा नाम हमने बताया कि प्रेम है। वो कुछ लोग थे कि परमेश्वर के 3 दास थे, उन लोगों को नष्ट करना चाहता था, उन लोगों को मारना चाहता था। लोग उनसे ईर्ष्या करते थे। मित्रों, जिस प्रकार आप लोगों से लोग ईर्ष्या करते हैं, उसी प्रकार वो 3 दास थे परमेश्वर के, लोग उनसे ईर्ष्या करते थे। मित्रों, उन लोगों के सामने समस्या एक पैदा हुई। वो लोग केवल परमेश्वर पर विश्वास करते थे और उनके सामने उन लोगों के लिए एक समस्या पैदा हो गई। उन लोगों को कहा गया कि तुम मूर्ति के सामने प्रति सम्मान प्रकट नहीं करोगे। एक मूर्ति बनाई और वह मूर्ति उनके पूर्वजों की थी, राजा नबूकदनेस्सर के समय की थी, और कहा कि मूर्ति के प्रति सम्मान प्रकट नहीं करोगे तो तुम अविलंब धधकती हुई आग की भट्टी में फेंक दिए जाओगे। कहा कि मैं तब देखूंगा कौन परमेश्वर तुम्हें मेरे हाथों से बचाता है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, वह कौन थे? राजा नबूकदनेस्सर के राज में उनके 3 अधीक्षक थे, शद्रक, मेशक, अबेदनगो। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने राजा को जब उनको कहा तो उसने कहा, राजा को उत्तर दिया, महाराज, इस संबंध में हम उत्तर देना आवश्यक नहीं समझते। यदि हमारे साथ में ऐसा व्यवहार किया जाएगा तो हम जिस परमेश्वर की सेवा आराधना करते हैं वह हमें धधकती हुई अग्नि की भट्टी से भी हमें छुड़ा लेगा और हमें बचाएगा। उसने कहा, मित्रों, कि वह हमें आपके हाथ से भी छुड़ा सकता है, क्योंकि उसका दूसरा नाम है छुड़ाने वाला परमेश्वर और बचाने वाला भी परमेश्वर। मित्रों, कहा, महाराज, यदि हमें धधकती हुई अग्नि में आप नहीं डालेंगे तो भी हम आपके देवता की सेवा आराधना नहीं करेंगे, ये मूर्ति की प्रार्थना नहीं करेंगे, स्वर्ण मूर्ति के सम्मुख झुककर उसके सामने वंदना प्रकट नहीं करेंगे। यह सुनकर के मित्रों, राजा क्रोध से भर गया और उसके चेहरे का रंग बदल गया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो के प्रति गुस्सा कर दिया। मित्रों, उन्होंने बलशाली अपनी सेना के योद्धाओं को आदेश दिया कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो को बांध कर धधकती हुई आग की भट्टी में फेंक दो। मित्रों, जो बलिष्ठ योद्धा थे उन्होंने ऐसा ही किया और उन्होंने इन तीनों व्यक्तियों को उनके पायजामों सहित, पगड़ियों, अंगरक्षों के सहित बांध कर धधकती हुई आग में फेंक दिया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, राजा की कठोरतम आज्ञा से भट्टी की आंच और तेज कर दी गई।
भट्ठी इतना अत्यंत धधक रही थी कि उससे लपटें निकल रही थी। जिन जिन लोगों ने सद्रक मेशक अबेदनगो को भट्ठी में फेंकने के लिए उठाया था, उन्होंने भट्ठी की लपटों में उन लोगों को भी भस्म कर दिया। मित्रों, ये तीनों व्यक्ति सद्रक मेशक अबेदनगो बंधे बंधाए उस धधकती हुई अग्नि की भट्ठी में गिर पड़े। राजा को बड़ा देखकर किया आश्चर्य कि वह शीघ्र उठा। उसने अपने मंत्रियों से पूछा कि हमने कितने व्यक्तियों को इस भट्ठी में डाला। उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ महाराज। राजा ने कहा, किंतु मैं 4 व्यक्तियों को देखता हूँ, आग के ऊपर चलते फिरते मैं देख रहा हूँ। वे बंधक मुक्त हैं, उनका शरीर तनिक भी झुलसा नहीं। चौथे व्यक्ति के रूप में मैं देखता हूँ कि ईश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। मित्रों, नबूकदनेस्सर धधकती हुई अग्नि की भट्ठी के द्वार के पास आया। उसने पुकारा जोर से कि ओ सर्वोच्च परमेश्वर के सेवकों, सद्रक मेशक अबेदनगो, बाहर निकलो, यहाँ आओ। मित्रों, सद्रक मेशक अबेदनगो आग की भट्ठी से बाहर निकले। छत्रप, हाकिम, राज्यपाल, राजमंत्री एकत्र हुए। उन्होंने देखा कि तीनों व्यक्तियों के शरीर पर आग की लपटों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उनके सिर पर एक बाल भी नहीं झुलसा। उनके पायजामे ज्यों के त्यों हैं, शरीर में जलने की एक गंध तक नहीं आ रही। राजा ने कहा, धन्य है सद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर। परमेश्वर अपने विश्वास से सेवकों को बचाया। उसने कहा कि धन्य है परमेश्वर, जो आपने अपने सेवकों को बचाया, जिन्होंने मेरी राजाज्ञा की उपेक्षा की और अपना शरीर आग को अर्पण कर दिया। वे किसी अन्य देवता की आराधना न कर केवल अपने ही परमेश्वर की आराधना करें। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, यह राजाज्ञा प्रसारित करता हूँ कि किसी भी कौम और राष्ट्र भाषा का व्यक्ति सद्रक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर के विरुद्ध कुछ कहेगा तो उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, उसका घर खंडहर बना दिया जाएगा। मित्रों, क्योंकि उनके परमेश्वर के अतिरिक्त कोई ईश्वर नहीं है और जो इस ढंग से अपने सेवकों को बचा सके। मित्रों, अगर आप लोग भी विश्वास करो, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, नबूकदनेस्सर ने बेबीलोन देश के सद्रक मेशक अबेदनगो को पदोन्नत कर दिया, उसका पद और बढ़ा दिया। अगर आप भी प्रमोशन चाहते हैं, अगर आप लोग भी बचना चाहते हैं सद्रक मेशक अबेदनगो की तरह, तो मित्रों, उसी प्रकार परमेश्वर पर विश्वास करो। परमेश्वर पर विश्वास करो और उसी को सब अर्पण कर दो। उनकी आज्ञाओं को मानो, जैसे परमेश्वर ने सद्रक मेशक अबेदनगो को बचाया है और परमेश्वर ने उन तीनों को पदोन्नति किया है, उसी प्रकार परमेश्वर आपको भी बचाएगा, आपको भी छुड़ाएगा, आपको पदोन्नति करेगा। आइए मित्रों, आइए हमारे साथ में सम्मिलित हुई और उस परमेश्वर पर विश्वास करें। परमेश्वर आज आपको भी बचाएगा, परमेश्वर आपका भी न्याय करेगा, आपकी पदोन्नति करेगा। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपको धन्यवाद करते हैं। मैं आज भोर के समय फिर आपके चरणों में, हे प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने पूरे रात भर हमको बचाया, हमारे पत्नी बच्चों को बचाया, पूरे चैनल परिवार को बचाया। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग प्रभु आप पर विश्वास करते हैं, उनके जीवन में संकट कठिनाई है। परमेश्वर पिता, जैसे सद्रक मेशक का आपने साथ दिया था, वैसे उन भाई और बहनों का प्रभु आप सुरक्षा बनाए रखें, उनको सुरक्षित रखें। जितने भी उनके विरोधी हों सब लज्जित हो जाएं। जैसे सद्रक मेशक को परमेश्वर आपने बचाया था, सद्रक मेशक अबेदनगो को बचाया था, उसी प्रकार उन भाई बहनों को बचाइए जो लोग उन पर विश्वास करते हैं, तो आप पर आस्था रखते हैं। मैं उन पर प्रभु आपकी आशीष देता हूँ, उनके जीवन को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ। परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिस प्रकार सद्रक मेशक
कि आपने पदोन्नति किया, सदरक मेशक अबेदनगो को पदोन्नति किया, उसी प्रकार हमारे भाई बहन जो इस चैनल में जुड़े हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप पर विश्वास करते हैं, उनकी भी पदोन्नति हो जाए यीशु मसीह के नाम से, और लोग चंगे हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, जिन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो लोग बीमार हैं, अस्पताल में रोग की शैया पर पड़े हैं, परमेश्वर पिता जैसे सदरक मेशक अबेदनगो को बचाया था, उसी प्रकार उनकी सुरक्षा की आशीष बोलता हूँ। यीशु तेरे नाम से उनकी बीमारी चल जाए और वो लोग चंगे हो जाए, तेरे नाम की महिमा की गवाही दे। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारे भाई बहन सदरक मेशक अबेदनगो की तरह प्रभु आपके आज्ञाकारी है, और जो गरीब हैं तो उनकी गरीबी यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। जो शैतान के बंधन में बंधे हुए हैं, मैं शैतान के बंधन को यीशु मसीह के नाम से तोड़ता हूँ, उन भाई बहनों के शैतान की गुलामी से आज़ाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता जिनके घर नहीं, उन्हें घर की आशीष दे करके अनुग्रह करता हूँ। जिनके पास में गरीब है, पैसे नहीं, कमज़ोर हैं, गरीब हैं, उनकी गरीब यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए और वो लोग चंगे हो जाए। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो बीमार हैं, रोगी हैं, उनकी बीमारी चली जाए, उनका रोग से उनको चंगाई मिल जाए। मैं इस प्रार्थना को मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जो हमारे भाई बहन कैद में, जेल के अंदर हैं, अगर प्रभु आप पर विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह के नाम से कैद के सारे फाटक तोड़ता हूँ और उन भाई बहनों को आज़ाद करता हूँ, उनकी सज़ा माफ़ हो जाए, वे बचाए जाए। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग मौत के डर से, जो चारों तरफ से घिरे हुए हैं दुश्मन से, उनको मौत का डर सता रहा है। परमेश्वर पिता जैसे आपने सदरक मेशक अबेदनगो को बचाया था, उसी प्रकार उनकी सुरक्षा आप करें। परमेश्वर पिता महिमा आपको देता हूँ। इस प्रार्थना को मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। परमेश्वर के राज को बढ़ाएं, परमेश्वर आपको बढ़ाए, आमीन।